नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 64% से अधिक मतदान। राज्य में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। मंगलवार को 122 सीटों के लिए होगा मतदान। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत इक्षक का जलावतरण किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में विश्व स्तरीय बैंक विकसित करने का आह्वान किया। बैंकों से कहा, विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को अधिक ऋण उपलब्ध कराएं। महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने कहा, महिलाएं युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन गई हैं। और पुरुष क्रिकेट में करैरा में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया है। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य के 18 जिलों के 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 64.46% वोट डाले गए। कुल 1314 उम्मीदवारों का राजनैतिक भाग्य अब ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। सबसे अधिक मतदान बेगूसराय जिले में दर्ज किया गया। पटना से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज संपन्न हुए पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों में पटना और शेखपुरा को छोड़कर अन्य 16 जिलों में मतदान का प्रतिशत बेहतर रहा। एनडीए की ओर से सबसे अधिक जनता दल यूनाइटेड के 57 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। वहीं भाजपा के 48 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 14 प्रत्याशियों की भी चुनावी किस्मत का फैसला मतदाताओं ने अपने मताधिकार के जरिए किया। इधर महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के 73 प्रत्याशी जबकि कांग्रेस के 24 प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे। प्रमुख चेहरों में भाजपा के प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नाम शामिल हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ जिलों में मतदान लगभग 5 बजे ही समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट। सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 पोलिंग बूथों पर वोटिंग का समय शाम 5 बजे तक ही रखा गया था। कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदाता, खासकर महिलाओं और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मुकाबला आरजेडी के अरुण कुमार, एएपी के राहुल सिंह और जनसुराज के संतोष सिंह से है। लखीसराय जिले में बीजेपी उम्मीदवार और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार, बसपा के प्रबल कुमार और जनसुराज के सूरज कुमार से है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पटना। वहीं वैशाली जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। वैशाली में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी 8 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। बात करें आज पूरे दिन की मतदान की तो कई केंद्रों पर सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही लोग बड़ी संख्या में कतारबद्ध तरीके से खड़े नजर आए। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो इस जिले की राघोपुर सीट पहले चरण की हॉट सीटों में से एक है। इस सीट से राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव चुनावी दंगल में हैं। वहीं महुआ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। जिले की महनार सीट पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच निर्वाचन आयोग के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत 6 देशों के प्रतिनिधियों ने पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा में चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया।
बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर जानबूझकर बिजली कटौती के राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों को खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इन दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर और अररिया में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल के दौरान बिहार में अराजकता और विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में रैलियां की, जबकि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में रैलियों को संबोधित किया। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में अररिया और पूर्णिया में जनसभाएं की। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है और भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल के जरिए बिहार में सरकार को चला रही है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी गोविंदगंज, रीगा और बेनीपट्टी के चुनावी क्षेत्रों में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में जनसभाओं में अपनी बात रखी। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में भाभुआ में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज सतपाल शर्मा और राजेंद्र गुप्ता को शपथ दिलाई। श्री शर्मा और श्री गुप्ता संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्री शर्मा जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें पिछले महीने की 24 तारीख को उच्च सदन के लिए चुना गया था, जबकि आम आदमी पार्टी के श्री गुप्ता राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2014 से व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि नीतिगत स्थिरता और पारदर्शिता ने निवेश को प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्री आज दोपहर मुंबई में 12वें भारतीय स्टेट बैंक के बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। सुश्री सीतारामन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को कई बड़े और विश्व स्तरीय बैंकों की जरूरत है और इस दिशा में अब काम शुरू हो चुका है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत को सतत विमानन ईंधन सैफ उत्पादन में वैश्विक अग्रणी के तौर पर स्थापित करने के लिए एक मजबूत और सुदृढ़ नीति पर काम कर रही है। नई दिल्ली में आज भारत सैफ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने ये बात कही। इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी। भारत के पास अपनी उत्पादन क्षमता के आधार पर इस क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मांग को भी पूरा करे और दुनिया में नंबर 1 सैफ उत्पादक बने। मंत्रालय सैफ नीति पर काम कर रहा है। हम हितधारकों के साथ मिलकर विचार करेंगे और बहुत जल्द सैफ नीति लाएंगे। एंड वेरी सून बी लॉन्चिंग द सैफ पॉलिसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर को अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली यात्रा होगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने बताया कि राष्ट्रपति अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी का दौरा करेंगे और 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी और इनका उद्देश्य पर्यटन और देश भर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत इक्षक को आज कोच्चि स्थित नौसेना हवाई अड्डे पर आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया। इस पोत से नौसेना की स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने समारोह की अध्यक्षता की। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इक्षक पोत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी सफलता है। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और अपनी श्रेणी का यह पहला पोत है जिसे दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात किया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला टीम के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम को बधाई दी और कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है और युवा पीढ़ी के लिए वो आदर्श बन गई हैं। आप सब सुपरस्टार है। युवा पीढ़ी खासकर लड़कियों आपसे प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। आज आप सब शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर आप सब ने इतिहास लिखा है, उन्हें क्वालिटीज के बल पर आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे। राष्ट्रपति ने प्रमुख कोच, बल्लेबाजी कोच, फील्डिंग कोच और सहयोगी स्टाफ की भी सराहना की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया है। अक्षर पटेल को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट जबकि शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 168 रन का लक्ष्य दिया था। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने घोषणा की है कि इस महीने की 16 तारीख को नई दिल्ली में सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो रन मैराथन का आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि खेल महोत्सव के लिए लगभग 30,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करा लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों पर देश भर में परामर्श सत्र आयोजित कर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि इन परामर्श सत्रों में आयोग को महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों और अन्य अपराधों पर रोक लगाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन कोहिमा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जो नागालैंड की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान श्री जैन ने डीडीएमसी दीमापुर में एफएम प्रसारण व्यवस्था के साथ साथ कोहिमा स्टेशन पर एफएम स्टूडियो और क्षेत्रीय समाचार इकाई अनुभाग का भी निरीक्षण किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी और करक्काइल और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 48 घंटों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का भी अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 64% से ज्यादा मतदान। राज्य में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत इक्षक का किया जलावतरण। वित्त मंत्री ने देश में विश्व स्तरीय बैंक विकसित करने का आह्वान किया। महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और पुरुष क्रिकेट में कैरारा में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया है।
और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।